आपकी रुपए की और डॉलर की जो पैरिटी है, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इसके जौन से भी फैक्टर्स हैं, डॉलर की पैरिटी तब तक कम नहीं होगी जब तक आपकी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं चलेगी। हम वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने आज भी नहीं सोचा कि हमने क्या डैम्स बनाने हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं। जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देखें वहाँ पर हुकूमत चेंज होती है लेकिन वहाँ पर पॉलिसी चेंज नहीं होती है। जब तक आप लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप रॉ मटेरियल्स अपने मुल्क में बनाकर अपनी इंडस्ट्री को नहीं देंगे, जब गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ आती है, शुरू से शुरू करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान हूँ नदीम शेख और आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। मुल्क में नई हुकूमत आए कुछ ही अर्सा हुआ है और इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो मईशत का है। तमाम सियासतदान मिसाक़ मईशत की तो बात करते हैं लेकिन ताउन करने पर कोई तैयार नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, मुल्क के मारूफ सनतकार जनाब काशिफ अनवर साहब, जो मुल्क की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से इनकी काबिल कदर राय है और हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो भी इनकी मुशावरत से बनती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि मुल्क में महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, मैं एक जिसको रूट कॉज समझता हूँ वो डिवेल्यूएशन को समझता हूँ कि आपकी रुपए की और डॉलर की जो पैरिटी है, जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इसके जौन से भी फैक्टर्स हैं कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। यहाँ से मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या तरीका है कि डॉलर की कीमत कम हो जाए? डॉलर की देखें, डॉलर की पैरिटी तब तक कम नहीं होगी जब तक आपकी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं चलेगी, जब तक आपकी स्मगलिंग यहाँ पर बंद नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी और सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। उसके लिए भी 2 से 4 अवामिल जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे, सस्ती गैस नहीं देंगे, तब तक आपकी इंडस्ट्री सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी। और हमारे साथ हुआ ये है कि हमने पिछले कई सालों से कोई नया डैम नहीं बनाया। हम क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग है, लेकिन आज भी हमने कुछ नहीं सोचा कि हमने करना क्या है। हम वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने आज भी नहीं सोचा कि हमने क्या डैम्स बनाने हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स बनाने हैं। अब सैलाब आता है, फसलें ले जाता है, जानवर बहा के ले जाता है, लेकिन हमने इस पर कोई काम नहीं किया। और हम अपनी IPPs के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जब तक हम उन्हें रिविजिट नहीं करेंगे, जब तक हम हाइडल, ऑल्टरनेट, सोलर की तरफ नहीं जाएंगे। अब आप ये वो मसाइल हैं जो कि आम लोग भी जानते हैं, ये आवाम लोग भी जानते हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनके इल्म में नहीं है ये बात। देखें, जो सबसे बड़ा एक मसला आता है वो ये आता है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। बाकी जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देखें वहाँ पर हुकूमत चेंज होती है लेकिन वहाँ पर पॉलिसी चेंज नहीं होती। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जब गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ आती है, शुरू से शुरू करती है। जब तक हम उन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं जारी रखेंगे, जब तक हम अगर हमने 10 साल पहले भी ये फैसला किया होता कि हमने उस पानी को महफूज करना है, हमने डैम्स बनाने हैं, तो आज डैम्स हमारे बन गए होते। मैं तो ये कहता हूँ कि चलें, आपने पिछले वक्तों में कुछ नहीं किया, आज फैसला कर लें, आज सोच लें कि हमने क्या करना है। तो जब तक हम सस्ती इनपुट नहीं देंगे, सस्ती बिजली गैस नहीं देंगे, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन अवामिल की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है और हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। जब तक आप लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप रॉ मटेरियल्स अपने मुल्क में बनाकर अपनी इंडस्ट्री को नहीं देंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। तो ये अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारा रुपया मजबूत नहीं हो रहा। और हम ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा देना है रुपये को डिवैल्यू करके, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि हमने दूसरी तरफ ये नहीं देखा कि अगर हमने एक्सपोर्टर को फ़ायदा दिया तो आपकी जो आम आवाम है उसे कितना बड़ा नुकसान होगा, जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो हमें इन अवामिल को देखना चाहिए। हुकूमत के सोचने का काम है। अभी ये कुछ देर कबल इन्होंने रोटी का रेट कम किया, तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बुनियादी अशिया है जिनके रेट कम हो सकते हैं और हुकूमत को इस जानिब इक़दाम करने चाहिए? देखिए, ये रोटी का रेट कम करना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उन अवामल को कम किया जाए जिससे आपके ये महंगाई ने बढ़ना है। क्या हमने गैस को कम किया है? देखें, अगर क्या हमने गंदम की कीमत की सब्सिडी कोई सरकार ने दी है? जब तक ऐसे अवामल नहीं होंगे, और देखें सब्सिडी देना हल नहीं होता, हमें किसान को उसकी कीमत सही देनी चाहिए। गवर्नमेंट को वहाँ पर जो भी अवामल लेने हैं, जो भी इकदाम करने हैं, कि गवर्नमेंट जब किसान की फसल तैयार हो जाए, आजकल आप देख रहे होंगे कि कटाई अगर हो भी गई है तो उनसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है, उनको कीमत नहीं मिल रही। तो जब ऐसे अवामल होंगे तो हमें तो फ्रॉम द स्टार्ट एक मसले को जड़ से हल करना है। हम सेंटर में आकर कहीं पर एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, कभी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो जब तक हम प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा जी, तो अब मुझे आप आखिरी बात बता दीजिए कि आपने चैम्बर के सदर, काफ़ी अर्सा से सदर हैं, आपने चैम्बर के अरकान के लिए कौन से फलाई इकदाम, उनकी मेंबरान के लिए कौन से काम किए? देखें, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गए, और ये भी बताता चलूँ कि मैं पहला सदर हूँ जो 2 साल के लिए है, और मैं 100वां सदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने एक कदम जो उठाया, मैंने ओपन डोर पॉलिसी कर, मैंने ये कहा कि मुझे मिलने के लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट वॉक इन, आपके दरवाजे खुले हैं, आप आएँ। और मैं काम किसी रेफरेंस से नहीं करता, मैं काम की नौइयत से करता हूँ। अगर कोई मुझे ये भी कहता है आके कि मेरा फ़लाँ रेफरेंस है, तो मैं कहता हूँ आप मुझे काम बता दीजिए, काम हो जाएगा तो मुझे बाद में रेफरेंस भी बता दीजिए। तो मैं समझता हूँ जब आपकी आवाज़ सुनी जाए और आपकी आवाज़ सही जगह पर पहुँच जाए, तो इससे बेहतरी मैं शायद अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं कर सकता। मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पास आएँ, मुझे बताएँ कि मैंने आपके मसले को हल कैसे करना है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मुझसे ज़ुबानी बात ना करें, मुझे लिख कर लाएँ मेरे पास, ताकि मैं वो जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से आपका इशू है उसको रिजॉल्व करवाऊँ। जी नाज़रीन, ये थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर अजीज़ सदर जनाब काशिफ अनवर साहब। मुल्क की मईशत के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं, और इनकी राय ये है कि हुकूमत को महंगाई के खात्मे के लिए और ताजरों की फलाह के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है।